अवधपुरम के इस ब्लॉक में आप सभी भाई को नमस्कार। भोलेनाथ के भाइयों, आज हम आप सबको दर्शन कराते हैं कि निर्माणाधीन भोलेनाथ शिव मंदिर में साक्षात शिव के दर्शन कैसे। आइए हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि आज अवधपुरम परिवार द्वारा पिछले 4 अगस्त 2024 से भोलेनाथ शिवालय की स्थापना की शुरुआत हुई है। अभी निर्माणाधीन चल रहा है, हम आप लोगों को दर्शन भी कराएंगे। और हमारे ये सभी भाई भोलेनाथ की सेवा में लगे हुए हैं, सब भोलेनाथ के सेवक हैं, सब गण हैं। आइए थोड़ा सा अनुभव जानते हैं। थोड़ा सा बताइए कैसा आपको फील हो रहा है। हमको तो भैया बहुत बढ़िया फील हो रहा है। हमारे एक परिवार में मंदिर की कमी थी यहाँ पे, और मंदिर की पूर्ति हो गई भगवान जी के। इस वजह से हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक अपने स्थान धर्म के लिए ये चीज़ होना बहुत जरूरी है। भोलेनाथ की भैया बताइए कैसा अच्छा लग रहा है। भैया बताइए। बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है भैया। भाइयों देखिए, भोलेनाथ सबका कल्याण करें और इस अपने वसुंधरा पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। भोलेनाथ सबका कल्याण करें। आइए हम लोग भोलेनाथ का मंदिर का दर्शन करते हैं। आइए भाई, एक बार फिर से बोल देते हैं हम लोग भोलेनाथ की। आइए अंकल जी आइए। जी नमस्कार। इस ब्लॉक में भोलेनाथ की चर्चा तिवारी जी द्वारा की गई। भोलेनाथ की बहुत बड़ी अद्भुत लीला है। जैसा कि पुराणों में भोलेनाथ के बारे में बताया गया है। भोलेनाथ संहारक है, जीवन संहारक हैं, और इन्हीं से आध्यात्म पैदा हुआ है। भोलेनाथ से ही आध्यात्म वातावरण पैदा हुआ जो समाज में विद्यमान है आज भी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भोलेनाथ का मंदिर का जब निर्माण हो जाएगा 19 जनवरी 2025 में इसका प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन है, पूजन है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों का हर प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहेंगे, और इससे आध्यात्मिक चेतना अवधपुरम के लोगों को और क्षेत्र के लोगों को मिलेगी, जिससे हम लोग एक शांति महसूस करेंगे। और सभी लोग मिल करके हम शिव दर्शन भी करेंगे। और इसमें जो भी कार्य हैं हम लोग मिल बैठ करके भजन कीर्तन, उससे आध्यात्मिक चेतना पैदा करके हम अपने समाज का विकास करेंगे। यही हमारा सोच है, यही हम इसके बारे में जानते हैं। भाइयों, देवाधिदेव महादेव सबका कल्याण करें। महादेव जाने जाते हैं हलाल पीने के लिए, सर्व समाज के लिए। सोचिए, जब जो है समुद्र मंथन हुआ, हम सब लोग समुद्र मंथन जानते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 9 रत्न निकले, हम लोग ये भी जानते हैं। उसमें एक रत्न निकला विष। भाइयों, जब पृथ्वी पर तबाही मच गई, पशु पक्षी पृथ्वी थराने लगी, उसमें देवाधिदेव महादेव हमारे पुराणों के अनुसार उस हलाहल को पिए और पृथ्वी को, समस्त जो है ब्रह्मांड को उन्होंने उस विष से बचाया। तो भाइयों, उस महादेव शिवालय में साक्षात आप फील करेंगे, उनको फील करेंगे, उनका दर्शन फील करेंगे। ऐसा हम लोग अनुभव कर रहे हैं, अवधपुरम वासी ऐसा अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि जब से हमारा 4 अगस्त 2024 से भोलेनाथ के इस मंदिर का निर्माण का नींव पड़ा है, तब से समझ लीजिए कि खुशियां ही खुशियां हर तरफ, हर व्यक्ति प्रसन्न है और उनके चीज़ों में मग्न है। आइए हम थोड़ा सा प्रांगण के दर्शन कराते हैं भाइयों। थोड़ा सा एक बार दर्शन कराइए। देखिए, ऊपर तक जो है आपका पूरा शिवालय बन गया है, अभी निर्माणाधीन है। आइए हम लोग दिखाते हैं आपको। आइए देखिए, ये आप दर्शन करिए। आप दर्शन करेंगे तो यहाँ पे पूरा, यहाँ तक आपके यहाँ नीचे से आइए। अभी जो है आप लोग देखेंगे। हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। अंकल जी आइए, देखिए आप लोग आइए, ये प्रांगण है। आइए, हे भोलेनाथ, जल्द से जल्द हम लोग यही कामना है कि आप इसमें विराजमान हो और अवधपुरम के साथ साथ समस्त समाज का कल्याण करें। आइए आपको अंदर का प्रांगण दिखाते हैं। आइए भाइयों, आइए देखिए, यह है अभी निर्माणाधीन है फिलहाल। इसकी कंप्लीट जो है आपका दीवार बन गया है।
आइए ऊपर का भी आपको दिखाते हैं, आ जाइए। आइए थोड़ा सा ऊपर का भी दिखाओ, उसके वाला है। ऊपर का जो गुम्बद निकलता है, आप गुम्बद देख सकते हैं किस तरह से गुम्बद बना हुआ है और बहुत ही शोभनीय है। आप इसका दर्शन कीजिए और जो है अपने आप को हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भोलेनाथ ने हम सबको यह अवसर दिया कि बाबू। तो भाइयों, जैसा आप लोगों ने देखा, दर्शन किया और अवधपुरम परिवार का यह प्रयास है कि आने वाले 19 जनवरी 2024 को भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का डेट है कि उस दिन हम लोग इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं। अब देखिए भोलेनाथ की इच्छा कि कब वो आना चाहते हैं, हाला प्रयास हमारा यही है कि वहां तक आ जाए। आप सब भाइयों, कहने को मंदिर में आप जब जाते हैं ना तो आपको वो फील आ जाता है, आपको अनुभव होने लगता है। अब यहाँ हम लोग जब आते हैं तो एक शांति से महसूस होती है, वह शांति जो आपको और कहीं नहीं मिलती है। देखिए, मंदिर का मतलब होता है कि आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है ना, वो ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाता है। मतलब नाम का इतना बड़ा महत्व होता है, किसी भी चीज का नाम का इतना बड़ा महत्व होता है। वही आने वाले समय में हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि नाम का महत्व क्या होता है। नाम का इतना बड़ा मंदिर, मतलब हमारे दिमाग में जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो मंदिर के नाम पे, कि बिल्कुल ईश्वर साक्षात और आपको बिल्कुल शांति का एहसास होगा। भाइयों, यह बहुत ही अनमोल है और आने वाले समय में और हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा जो है पूरा अवधपुरम का पार्क है। देखिए ये पार्क है, हम लोग इसको पूरी तरीके से आने वाले समय प्लान है कि इसका पूरा सौंदर्यीकरण किया जाए। सौंदर्यीकरण के साथ साथ बाउंड्री वॉल और जो भी चीजें हैं यहाँ पे की जाए, जिससे हमारा अवधपुरम का विकास हो, हमारे बच्चों का विकास हो। साथ ही साथ आइए और कुछ आपको दर्शन कराते हैं। भाइयों, आइए हम थोड़ा सा अनुभव भी जानते हैं। हमारे सबसे बड़े शिव भक्त में से एक हमारे लोकेश पांडे भैया कि भोलेनाथ महादेव मंदिर का निर्माण हो रहा है और आप उनके बगल में ही साक्षात विराजमान हैं। शिव आपके बगल में विराजमान है। आपको सबसे ज्यादा सेवा का अवसर उनके वहां से निकलने वाली जो वाइब्रेट है, जो एक्चुअली मंदिर में कहा जाता है कि मतलब हम लोगों ने जो सुना है और जाना है, अभी तक अनुभव किया है कि हम कहीं पर भी किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा अनुभव जो हमको होता है वो होता है कि वहां पे जहाँ पे पहुंचते हैं वहां का वाइब्रेशन। क्योंकि जब हम वहां के वाइब्रेशन में इंक्लूड होते हैं तो हमारी जो अपनी मानसिक स्थिति होती है वो चाहे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो आप वो बगल में है, आपको सेवा का अवसर भी हमेशा पर्याप्त होता रहेगा और जो है इनके सामने दो शिव और भाव भी, हाँ, सामने साक्षात शिव और बगल में शिव, देवादेव महादेव शिव। तो थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए, कैसा फील हो रहा है भाइयों? अरे और भी आपके साथ एक और बड़ी अच्छी मतलब सुखद स्थिति आप इसको कह सकते हैं कि आपका प्लाट कहीं और था और बोले आपने बगल बुला लिया आपको, है ना। तो ये भी बड़ा जो है सौभाग्य का विषय हो गया। थोड़ा अपना अनुभव बताइए। बहुत अच्छा लगता है जब भगवान में बगल में शिव मंदिर होता है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो हमारे लोग हैं वहाँ पर काफ़ी लोग आएंगे भी और उनसे जो पूजा पाठ होती रहेगी, घंट घड़ियाल बजेंगे, उससे हमारे घर में भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और लोगों को भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, भोलेनाथ की सब पे कृपा बनी रहे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भैया। भाइयों, देखिए इस शिव मंदिर को लेकर के हमारा अवधपुरम परिवार कितना उत्साहित है। आइए थोड़ा सा हमारे जो छोटे छोटे बच्चे चले जानते हैं। आ जाओ। क्या नाम आपका? श्रेयांश पांडे। श्रेयांश पांडे, थोड़ा बेटा बताओ, जो भोलेनाथ जी मंदिर बन रहा है कैसा फील कर रहे हो बेटा? अच्छा लग रहा है, काली मंदिर बन रहा है। अच्छा, और कुछ बोलो जरा। मंदिर था नहीं तो मंदिर के बाद वहीं पे पटाखे चलिए भाइयों, जैसे हमारे बच्चों का कहना है कि मंदिर जब बन रहा है सबको एक अलग ही उत्साह है, अलग ही क्रेज है और भोलेनाथ से प्रार्थना है कि भोलेनाथ जल्द जल्द जो है अवधपुरम में विराजमान हो और अपने आशीर्वाद से समस्त समाज को सृजित करें, समस्त समाज पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यह जैसे भोलेनाथ ने हलाहल पी करके समुद्र मंथन से मानव जीवन समस्त पृथ्वी को कल्याण किया था, वैसे ही अवधपुरम के साथ साथ
समस्त समाज का कल्याण करें, ये हमारी कामना है। इसी के साथ इस ब्लॉग को हम भोलेनाथ की के आदेशानुसार आगे बढ़ाते हैं। हर हर महादेव। हर महादेव। हो गया भैया, कितना मिनट हो गया भाइयों? आइए मिलते हैं एक और हमारे बड़े प्यारे भक्त भैया। हर हर महादेव। भाइयों, आप दोनों लोगों के बगल में देवादेव महादेव विराजमान होने जा रहे हैं। ये आप सबके कई जन्मों का पुण्य उदय हो रहा है और बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। एक्चुअली में हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जाता है दर्शन करने, लेकिन आप लोग तो साक्षात उनके बगल में ही, आपके बगल में देवादेव आ गए भैया, तो कैसा अनुभव करेंगे अपना भैया? कैसा अनुभव कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है, क्योंकि इस कॉलोनी में मंदिर एक बहुत ही जरूरी था। क्योंकि हम लोग कम से कम 150-250 परिवार रह रहे हैं। एक हम कहीं भी पूजा पाठ करने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ जाते हैं, यहाँ उस जाते हैं। हम लोग जब मंदिर हो गया है तो हम लोग सब तन मन धन से जो है इन्हीं के नाम समर्पण करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। और जब तक हम लोग की जीवन है और इनका भगवान से ही कहते हैं कि इस कॉलोनी का सद्भाव और प्रेम बना रहे, सब लोग आपस में एक दूसरे के प्रेम व्यवहार रहें। यही हम इच्छा करते हैं, यही हमारा लक्ष्य है कि हमारा विकास हो और पूरा यही सुसज्जित और ढंग का हो और पूरी सुविधा यहाँ हो जाए। बेचारे जो यदि दूर दूर से यहाँ आए हैं उनको कभी कोई किसी कमी ना महसूस हो और इसी भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन समर्पण करते हैं। बस यही आशा करता हूँ। तो ये हमारा उद्देश्य है कि विकास बहुत जरूरी है भाइयों। क्योंकि हम लोग अपना अपना घर छोड़ के यहाँ आए हैं, तो एक दूसरे के भरोसे पे आए हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। अगर हम एक दूसरे के भरोसे पे नहीं रहेंगे तो हमारा यहाँ कोई है नहीं, क्योंकि हम लोग पहले एक दूसरे की ही पहले पहुँचेंगे, उसके बाद कोई दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम लोग अपना स्वभाव से रहें, प्रेम से रहें। बस यही मनोकामना है कि हमारा विकास हो और हम भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पण करें। भाइयों, हमारे भैया ने कितनी अच्छी बात कही। आप अगर सोचेंगे कि हम लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए, अवधपुरम में अपना एक छोटा सा सियाना बनाया, और हम सब लोग क्या चाहिए, किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए, जहाँ पे वो अपना निवास स्थान बनाता है, वो क्या चाहिए? एक भाईचारा चाहिए, प्रेम चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। इसी के लिए हम आप प्रयासरत हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना यही है कि हे भोलेनाथ, आप आए और आपका जो है अवधपुरम परिवार पूरे तरीके से स्वागत कर रहा है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बहुत जल्द आपका आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हो रहा है। और यही आपसे प्रार्थना है कि हे भोलेनाथ देवादेव महादेव कि अपने अवधपुरम के साथ साथ समस्त समाज का कल्याण करें, समस्त समाज में प्रेम, भाईचारा, वात्सल्य, त्याग एवं समर्पण फलभित हो, फले फूले एवं सबका विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।